अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना। टाइम मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो मैं हमेशा बताता हूं, जिसमें सबसे पहला है प्रायोरिटी मैनेजमेंट, दूसरा है एनर्जी मैनेजमेंट और तीसरा है फोकस मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस मैनेजमेंट की। मैं हमेशा ये बताता हूं कि अगर आपको अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल लेना है तो आपको अपने फोकस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फोकस को मैनेज करना सीख जाओगे, अगर आप अपने सही तरीके से अपने हर एक काम को फोकस से करना शुरू करोगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर पाओगे, और जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा वो आप अपनी फैमिली के लिए, वो आप अपने दूसरे पैशन के लिए या तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन है कि ये फोकस मैनेज कैसे करें, या तो सिंपल क्वेश्चन में सिंपल तरीके से समझिए कि कैसे आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक्सरसाइज आपको हेल्प कर सकती है, राइट, आपका जॉगिंग या तो रूटीन आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। अब ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है वो समझ लीजिए। पोमोडोरो टेक्निक में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, और अगर आप पोमोडोरो टेक्निक को सही तरीके से, इस वीडियो में मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से यूज करेंगे तो आप अपने फोकस को बढ़ा पाएंगे। फोकस को बढ़ा पाएंगे तो आप एक्स्ट्रा टाइम हो पाएगा, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो पाएगा तो वो सारी चीजें आप अपने बिजनेस में, आप अपने फैमिली के साथ यूज कर पाओगे। तो क्या वो 3 कंसेप्ट है पोमोडोरो के, वो समझते हैं। पोमोडोरो का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, जो बोलता है कि आपका जितना भी काम है, राइट, आप उसको 25 मिनट्स के छोटे छोटे स्लॉट में डिवाइड करते हो, और ये जो 25 मिनट का हर एक जो स्लॉट है उसको हम बोलते हैं पोमोडोरो। तो 25 मिनट का एक स्लॉट माने कि एक पोमोडोरो। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सी फॉर एग्जांपल, आज आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, आपको कोई वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है। अभी आपने डिसाइड किया कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा, कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो आपने वेबसाइट डेवलपमेंट का आपका जो काम है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और आपने देखा कि 5 जो हिस्से हैं वो हर एक हिस्से के लिए आपने 25 मिनट्स का एक टाइम फिक्स कर दिया कि पहला हिस्सा ये 25 मिनट में करूंगा, दूसरा हिस्सा ये 25 मिनट करूंगा। तो सबसे पहले आपका जो बड़ा टास्क है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कीजिए, हर एक हिस्से को 25 मिनट्स आप दीजिए। अच्छा, अभी जब आप ये 25 मिनट का काम कर रहे हैं, ये 25 मिनट आपका फोकस्ड वर्क होना चाहिए। अभी जब मैं बोलता हूं फोकस्ड वर्क, मतलब इस 25 मिनट्स में आपको और कुछ भी नहीं करना है। आई नो इट इज इजियर सेड देन डन। तो इसमें हम ये सजेस्ट करते हैं, इसमें जो ऑथर है जिनकी पूरी बुक है वो पोमोडोरो के ऊपर, वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप 2 तरह की लिस्ट बनाइए। एक है जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री लिस्ट, और दूसरी है जिसको हम बोलते हैं टू डू लिस्ट। कौन सी 2 लिस्ट बनानी है? इन्वेंट्री लिस्ट एंड टू डू लिस्ट। अब ये देखो, हमारा जो मन है ना वो बेसिकली चालबाजी करता है। आप जैसे ही फोकस वर्क करने बैठोगे, क्योंकि आप इतने टाइम से डिस्ट्रैक्टेड वर्क करते थे, आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। आपको याद आएगा अच्छा इसको मेल करना था, आपको याद आएगा अरे एक दोस्त को फोन करना था, आपको याद आएगा अरे मेरा ये काम रह गया। तो अभी आपको क्या करना है, जब भी आप फोकस वर्क कर रहे हो, जब भी आपने वो एक पोमोडोरो डिसाइड किया है, 25 मिनट का चीज आपने डिसाइड किया है, उस टाइम में जब भी कोई बात याद आती है, जब भी कोई वर्क याद आता है, जब भी कोई चीज याद आती है, उसको आपको सिर्फ इन्वेंट्री लिस्ट में लिख देना है। ध्यान रखना मेरी बात, उस काम को करना नहीं है, अपने आप को यह समझाना है कि कितना भी जरूरी काम है, 25 मिनट में दुनिया हिलने वाली नहीं है, 25 मिनट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 25 मिनट के लिए फोकस वर्क कीजिए, और वो 25 मिनट में जितने भी काम याद आते हैं उसको इन्वेंट्री लिस्ट में लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। अभी जब आपने ये इन्वेंट्री लिस्ट बना दी, अभी जब आपका 25 मिनट्स का पोमोडोरो, फर्स्ट पोमोडोरो कंप्लीट होता है, तो ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। उसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं, लेकिन अभी आपको मैं जो सिंपल चीज बता रहा हूं कि वो 5 मिनट में और कोई भी काम नहीं करना है। आप, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो 5 मिनट में और कोई भी मतलब वर्क, जहां पे आपका दिमाग एंगेज है, ऐसा काम नहीं करना है। सोशल मीडिया वाला काम नहीं करना है, जहां पे अगेन आप अपने दिमाग को बिजी रख रहे हो, ऐसा काम नहीं करना है। उस टाइम में आप रिलैक्स हो सकते हो, उस टाइम में आप थोड़ा वॉक कर सकते हो, उस टाइम में आप बेसिकली नेचर को देख सकते हो, जिससे आपकी बॉडी को, आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड दैट रिलैक्सेशन विल हेल्प यू हैव मोर प्रोडक्टिविटी। तो बेसिकली 25 मिनट का पोमोडोरो, 5 मिनट का कंपल्सरी ब्रेक, और वो दोनों के कॉम्बिनेशन में आपका 30 मिनट का एक चीज हो रहा है। अच्छा, अभी बात करते हैं जो इन्वेंट्री लिस्ट आपने बनाई थी, वो जो इन्वेंट्री लिस्ट आपने बनाई थी, आपको बाद में जाके वो इन्वेंट्री लिस्ट को रिव्यू करना है कि मैं जब ये काम करने बैठा था मुझे 5, 7, 10 चीजें याद आई थी, आपने वो लिख दी थी। अभी देखो कि उसमें से कौन सी चीज सच में जरूरी है। एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप इसको देखने बैठोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि ये 10 चीजों में से 8 तो काम की नहीं थी, वो आपके माइंड की ट्रिक थी ताकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके।
अभी अगर वो 10 में से 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, जितनी भी चीज आपको लगती है कि ये जरूरी है, उसको आप अपनी टू डू लिस्ट में डालिए। जितनी भी चीज आपकी टू डू लिस्ट में, उसको आप शेड्यूल कीजिए। एंड यू नो राइट, वॉट एवर गेट्स शेड्यूल गेट्स डन। तो वो चीजों के आप अपने शेड्यूल की तरह कंप्लीट कीजिए। रॉबिन शर्मा यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि आपने इतनी बार डिस्ट्रैक्ट हुए, इतनी बार डिस्ट्रैक्ट हुए, इतनी बार डिस्ट्रैक्ट हुए, तो यू हैव बिकम मास्टर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अभी वो डिस्ट्रैक्शन से बाहर आने का तरीका क्या है? आप फोकस होने का शुरू कीजिए, आप फोकस की तरह काम कीजिए। जब आप फोकस्ड काम करना शुरू करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप फोकस मैनेजमेंट में क्या हो जाएंगे? मास्टर हो जाएंगे। एक सिंपल बात याद रखिए, यू बिकम व्हाट यू प्रैक्टिस। अगर आप फोकस को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप सही काम कर पाएंगे, आप कम टाइम में ज्यादा अचीव कर पाएंगे, और उसकी तरह आप ये पोमोडोरो टेक्निक को यूज कर सकते हो। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें बताइए यहाँ पे कमेंट में, और अगर आपके भी कुछ सजेशन है फोकस को मैनेज करने के लिए तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू, नमस्ते।